ये देखिए, ये है वो कुआं जिसमें सीधे गंगा का पानी आता है और जिसमें रानी मछला आकर नहाती थी। और ये दो दरवाजे से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर महिला सैनिक तैनात होती थी और महिला सैनिक उनकी रक्षा करती थी। हमने देखा, हम अभी भी नहीं सोच पा रहे किस तरीके से यहाँ पर जाना होता होगा, कितनी गहराई है, कितना ऊंचाई तक पानी आता होगा और कैसे इसमें मछला नहाती होगी। गंगा जी का स्रोत है, देखिए वो। अच्छा, वो गंगा जी का स्रोत है। ओ नीचे नीचे देखिए वो सीधे आती हैं, गहराई बहुत होगी इसकी। पहले हम सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे यहाँ पर आती होंगी, कैसे नहाती होंगी। हमें थोड़ा दिखाइएगा रास्ते, कैसे यहाँ पर सोनवा रानी, मछला रानी यहाँ पर आती होगी, कैसे नहाती होगी। देखिए तो यहाँ तो अभी ये रास्ता है ना, इधर ओ थोड़ा भ्रष्ट हो चुका है। ये देखिए, अच्छा बंद हो गया है, धस गया है। धस गया है। ओ ये देखिए, ये है वो रास्ता। ओ अब एक सीढ़ियाँ हैं। ओ अब एक कबूतरों घर बन के, थोड़ा बच के रहिएगा। अभी तो ये सीढ़ियाँ कहाँ हैं? देखिए ओ ये देखिए, वास्तव में यहाँ पर रानी मछला वास्तव में जाके नहाती होगी, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये गुप्त सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं रानी मछला के बेडरूम तक ये जाती हैं या कहाँ तक जाती हैं, और लगातार ये सीढ़ियाँ बावली तक गई हैं। तो वास्तव में इस बड़े से कुएं में रानी मछला नहाती होगी और गंगा का पानी इसमें आता होगा। हाँ, यहाँ से उतर कर सीधे गंगा, ये देखिए जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं वो भी हाथ हिला के आपका भी अभिवादन कर रहे हैं, हमारा भी अभिवादन कर रहे हैं। सीढ़ी बना हुआ हाँ, गई तो एक बार उन्हें मगरमच्छ पकड़ लेता है। अच्छा, जब वो 16-17 साल की थी तब मगरमच्छ पकड़ लेता है, तो मगरमच्छ को वो घसोड़ते हुए वहीं से अच्छा यहीं तक ले आती हैं। यहाँ से दरबार तक ले जाती हैं। पिताजी देखते हैं इतनी शक्तिशाली बेटी, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा बलशाली वर चाहिए। तो वो स्वयंवर की रचना करते हैं कि जो इस मगरमच्छ पर काबू पा लेगा उससे शादी करेंगे। तो फिर इसमें पृथ्वीराज, माँ हेलोरई से, काशी मथुरा से एक दिग्गज राजा आते हैं, अपने महुआ वाले आलाउदल पहुंचते हैं, परमार जी को बुंदेलखंड के आलाउदल पहुंचते हैं। बुंदेलखंड के आलाउदल पहुंचते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सब लोगों को सबसे पहले वहाँ पर मामा माहल जाते हैं, कुंज जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ पर वो काबू नहीं पा पाते। तो चलिए, ये कालीन भैया का, गुड्डू भैया का मिर्जापुर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। सही है, 35 किलोमीटर दूर है। ये देखिए बाउंड्री है जो गंगा से सटके चलती है। एक नीचे बाउंड्री है जो हो सकता है बरसात और जब बढ़ती हो तो यहाँ पूरा भर जाता होगा पानी से, लेकिन जो ऊपर की दीवार है वहाँ तक पानी शायद ही आता हो। और जब ये सोचिए, जब ये किला आबाद रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में हैं और ये मिर्ज़ापुर ज़िले का अद्भुत रहस्यमयी किला चुनारगढ़ का किला है। आप देखें, गंगा किनारे बना है, हमारे दाहिने हाथ तरफ गंगा मैया बह रही है। और इतना रहस्यमयी, इतना बड़ा किला है, इतना प्रोटेक्टिव किला है कि इसको जीतने के लिए हुमायूं को 4 से 6 महीने लग गए थे और बाद में बड़ी मुश्किल से हुमायूं इस किले को जीत पाया था। इस किले की कई सारी परतें हैं, एक एक परत हम खोलेंगे। और ये किला हमारे महोबा के आलाउदल से भी जुड़ा है और ये किला देवकी नंदन खत्री साहब से भी जुड़ा है, जिन्होंने अपना उपन्यास लिखा था चंद्रकांता नाम से। चलिए हम चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अवधेश जी हैं, हमारे साथ सुधांशु जी हैं। तो चल के हम इस खूबसूरत किले को विजिट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। तो चलिए, हम लोग और ऊपर चढ़ाए, वहाँ देखेंगे वो गेट है, कैमरे की स्क्रीन पर दिखेगा। वहाँ से चलकर हम एक और ये गेट यहाँ पर लग रहा है चुनार के किले का, चुनारगढ़ जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम चरणादी गढ़ भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब विष्णु भगवान ने 52 का अवतार बनाया और जो 3 पग जमीन मांगी थी, तो 3 पग में राजा बलि से जमीन मांगी थी। पहला पग, ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि पहला पग यहाँ पर रखा था। इस वजह से ये किला आप देखेंगे चरण के आकार का है, जिस तरीके से इंसानों का चरण होते हैं उस तरीके का है। इस वजह से चरणादिगढ़ भी इस किले को कहते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पूरे किले की विजिट आपको कराते हैं। इधर से फिर एंटर करिए एक बार। यहाँ इंटर यहाँ से है एंटर करने के लिए गाइड होंगे, लेकिन पहले हैं क्या हुआ, क्या नाम है? तो चलिए, ये कालीन भैया का, गुड्डू भैया का मिर्जापुर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। सही है, 35 किलोमीटर दूर है। कुछ लोग यहाँ पर युवा हमें मिले हैं
जो किले को घूमने आए हो गुस्सा है, कह रहे अधिकारी यार वहाँ पे एसी लगा के सो रहे हैं और किला खंडर हो गया है। कौन रह रहा है इसमें? आगे जाके देख सकते हैं। इसमें कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? यहाँ के कर्मचारी रह रहे होंगे, और कौन रह सकता है? कर्मचारी रह रहे हैं। और क्या कौन रहेगा? जरूरी है कुछ देख रेख करते होंगे? नहीं करते हैं। अरे आप खुद ही जाके देख सकते हैं, क्या खुद ही देख जा, रहे पूरा होते हैं? खंडर हो गया है। अरे जाइए सर, देखेंगे, खुद ही समझ में चलिए, तो पूरा खंडर हो गया। सबसे पहली बात, ये युवा है जो भड़का हुआ है क्योंकि ये खंडर हो चुका है। तो आप जो जिम्मेदार देख रहे हैं इसकी बात को भी सुने, हमारी बात को भी सुने, और यहाँ जो खंडर में तब्दील हो रहा है अभी और खंडर ना हो, इसकी देखरेख करें ताकि और भी युवा यहाँ आ सकें और ये पर्यटक स्थल लगातार जो घूमने वाले पर्यटक है उनसे आबाद रहे। सही है? टिकट लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? नहीं, यहाँ पे टिकट नहीं है। तो अब कुछ है टिकट भी क्या लेंगे? पहले संवारे ये लोग, पहले सवारी तब उसके बाद टिकट भी ले लें। चलिए, तो आपकी इनकम का एक जरिया भी है, इसको संवारिए, उसके बाद टिकट भी लगाइए, खुशी खुशी हम देखे जाएंगे। सही है? चलिए, तो आगे चल के देखते हैं, इनकी बात की पड़ताल करते हैं कि वास्तव में किला संरक्षित है, सुरक्षित है या जर्जर हो चुका है। तो आइए चलते हैं, चलिए चेक करें यार। चैनल जनता का राज है, जरूर देखिएगा, सब कुछ मिलेगा इस पे। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो खिड़की नुमा दिख रहा है आपको, बड़ी खूबसूरत इस पे नक्काशी है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है इस किले में, क्योंकि जब शेरशाह सूरी ने यहाँ पर राज किया तो शेरशाह सूरी की पत्नी जो थी वो महिलाओं की समस्या सुनती थी। यहाँ पर जो आप देखेंगे बड़ा सा परिसर है, यहाँ पर महिलाएं अपनी समस्या लेकर आती थी और यहाँ पर शेरशाह सूरी की पत्नी यहाँ पर आकर सजा सुनाती थी और यहाँ पर उनका दरबार चलता था। आप देखें खूबसूरत हमारे बाएं तरफ गंगा मैया है और इस किले को इतने साल हो गए, कई हजार साल पुराना है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने ये बनवाया था और अभी तक ये किला सुरक्षित है, संरक्षित है और गंगा लगातार इसके नीचे से फ्लो होके जाती है। अभी भी देखिए बरसात का मौसम में कितना भयंकर पानी है और ये देखिए किले की बाउंड्री है। यहाँ से स्पष्ट रूप से कुछ जो खंडर हाउसेस जो बचे हैं वो किले के आपको नजर आएंगे और आप देख पाएंगे कैसे पूरा का पूरा गांव भी इस किले में बस सकता है। ये देखिए बाउंड्री है जो गंगा से सटके चलती है। एक नीचे बाउंड्री है जो हो सकता है बरसात और जब बढ़ती हो तो यहाँ पूरा भर जाता होगा पानी से, लेकिन जो ऊपर की दीवार है वहाँ तक पानी शायद ही आता हो। और जब ये सोचिए जब ये किला आबाद रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा। नेचुरल गंगा जी बगल से बह रही है, ठंडी हवा आ रही है और अभी आप देखेंगे एक छोटी सी नाव बह रही है और चूँकि पानी बहुत ज़्यादा है नाव बहुत छोटी नज़र आ रही है। आसपास जानवर भी आपको दिख रहे होंगे मरकर तैर रहे हैं जो गंगा मैया में। गंगा मैया सबके पाप धुलती हैं और सबके पाप धो धो के और ज़्यादा गंदी हो चुकी है। इस पर भी कुछ कहेंगे? अब इस पर मोदी जी ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं इस पे? इस पे तो ध्यान दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। गंगे का प्लान चला था, वो वाराणसी में कुछ दिया गया था ध्यान, हम वहीं से दिया गया। जी बताइए, मुख्य मैया सामने दिख रही हैं, ऊपर खूबसूरत सामने जो है पुल भी दिख रहा है, इससे लोग बाग आते जाते हैं। और उस तरफ बनारस है, ऐसा ही है, इस तरफ मिर्ज़ापुर है, आगे भी मिर्ज़ापुर लगता है कहीं आगे कि मिर्ज़ापुर खत्म है आगे बनारस आ जाता है, फिर बनारस आ जाता है। तो चलिए मिर्ज़ापुर बनारस का ये बॉर्डर मान सकते हैं। मिर्ज़ापुर यहाँ से 35 किलोमीटर है और बनारस समथिंग 17-18 किलोमीटर है। तो हम चलते हैं, चल के जो किले का और दरवाज़ा है वो भी हम समझाते हैं। और आपको इससे पहले हम बता दें कि ये बलुआ जो पत्थर होते हैं, बलुआ पत्थर से ये बनाया गया था। पहले यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने ये बनाया था क्योंकि उनके भाई जो थे भरथरी यहाँ पर अपना राजपाट त्याग कर यहाँ पर कह सकते हैं तपस्या करने आए थे संन्यास लेकर। और यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था कुछ हजार साल पहले। तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई के लिए ये खूबसूरत किला बनवाया था। उसके बाद यहाँ पर 17 राजाओं ने राज किया, उसमें से 3 हिंदू राजा रहे हैं, 12 मुस्लिम राजा रहे हैं और 2 अंग्रेज राजा रहे हैं। और आला उदल का कनेक्शन ये था कि आला उदल की जो रानी मछला थी, यहाँ के राजा थे जो नेपाल से बिलोंग करते थे, स्वामी राजा, उनकी बेटी सोनवा थी। तो सोनवा को एक कहानी है जो हमारे संवाददाता उदय जी सुनाएंगे। तो सोनवा को हमारे आला जब यहाँ पे आते, जो कि वीर थे, महोबा के वीर थे, बुंदेलखंड के वीर थे, वो यहाँ से सोनवा को हर के ले जाते हैं, उससे शादी करते हैं। तो यहाँ पर कनेक्शन है। वो मंडप जो सोनवा की शादी के लिए बनाया गया था वो अभी भी कुंवारा है और अभी भी बना है। जनरली मंडप बन के फिनिश हो जाता है, एक शादी के बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन सोनवा की शादी एक आला उधर भगा के ले गए, आला भगा के ले गए, तो मंडप अभी भी कुंवारा है। उस मंडप को कुंवारा मंडप कहते हैं। तो आइए घूमते हैं, विस्तार से सब कुछ विस्तार से और तसल्ली से आपको बताते हैं। इधर कोई आएगा नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत किला है, चूंकि खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन जब ये अपने भव्य स्वरूप में रहता होगा तो कितना खूबसूरत लगता होगा, ये आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। यहाँ से उतर कर सीधे गंगा, ये देखिए जो दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं
वो भी हाथ हिला के आपका भी अभिवादन कर रहे हैं, हमारा भी अभिवादन कर रहे हैं। और यहाँ पर स्नान घर था कि रानियाँ आके सीधे यहाँ से उतर जाती होंगी गंगा मैया में, और गंगा मैया में नहा के फिर से लौट आती होंगी। तो चलिए हम चलते हैं आगे सोनवा मंडप, और बहुत सारी चीज़ आपको दिखानी है, तो चल कर बहुत करीब से ये सब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो कुआं जिसमें सीधे गंगा का पानी आता है और जिसमें रानी मछला आकर नहाती थी। और ये दो दरवाजे से आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर महिला सैनिक तैनात होती थी और महिला सैनिक उनकी रक्षा करती थी। हमने देखा, हम अभी भी नहीं सोच पा रहे किस तरीके से यहाँ पर जाना होता होगा, कितनी गहराई है, कितना ऊंचाई तक पानी आता होगा और कैसे इसमें मछला नहाती होगी। गंगा जी का स्रोत है, देखिए वो अच्छा, वो गंगा जी का स्रोत है। ओ नीचे देखिए वो सीधे आती है, गहराई बहुत होगी इसकी। पहले हम सोच नहीं पा रहे कि कैसे यहाँ पर आती होंगी, कैसे नहाती होंगी। हमें थोड़ा दिखाइएगा रास्ते, कैसे यहाँ पर सोनवा रानी, मछला रानी यहाँ पर आती होगी, कैसे नहाती होगी। देखिए तो यहाँ तो अभी ये रास्ता है ना इधर, ओ थोड़ा भ्रष्ट हो चुका है, ये देखिए, अच्छा बंद हो गया है, धंस गया है। धंस गया है। ओ ये देखिए, ये है वो रास्ता। ओ ओ ओ नदी का जो है, ओ ये देखिए, ये है वो रास्ता। यहाँ से भी कहीं आगे से भी दिखेगा? नहीं नहीं, ये है यहाँ पे अभी तो इतना दिख रहा है, वो वहाँ से ऐसे गया है, वो नदी में गया है, नदी से ही वो पानी जो बढ़ता था तो इसमें आता था। अच्छा, तो बाकी काम इधर चलता था, जो बाढ़ उड़ाने। नहीं, लेकिन ये बताइए, जब पानी आता वो भर जाती होगी तो रानी मछला कैसे नहाती होगी फिर उसमें? सर देखिए, वो तो इतना नीचे बनाया हुआ, भरेगा कहाँ? आधा पे आएगा तो उसका जितना वाटर लेवल होगा उतने पे रुक जाएगा, वो कहाँ भरेगा? इतना गहराई है उसका, देखिए वो ज्यादा नीचाई है। अब एक सीढ़ियाँ है। ओ अबे कबूतरों घर बन के, थोड़ा बच के रहिएगा। अभी तो ये सीढ़ियाँ कहाँ है? देखिए ओ ये देखिए, वास्तव में यहाँ पर रानी मछला वास्तव में जाके नहाती होगी, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये गुप्त सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं रानी मछला के बेडरूम तक ये जाती हैं या कहाँ तक जाती हैं, और लगातार ये सीढ़ियाँ बावली तक गई हैं। तो वास्तव में इस बड़े से कुएं में रानी मछला नहाती होगी और गंगा का पानी इसमें आता होगा। हाँ उदय जी, इसके पीछे राघवन जी बहुत आलाखंड में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी दी गई है। जो मछला है, उनके पिताजी हैं राघव मक्ष, यहाँ के राजा थे। मछला जी की शादी कैसे हुई, उसमें एक यहीं से मछला जाती थी नहाने। तो एक बार क्या हुआ, अच्छा मछली यहाँ से नहाते हुए गई। हाँ सीढ़ी बना हुआ वो गई तो एक बार उन्हें मगरमच्छ पकड़ लेता है। अच्छा, जब वो 16-17 साल की थी तब मगरमच्छ पकड़ लेता है, तो मगरमच्छ को वो घसोड़ते हुए वहीं से अच्छा यहीं तक ले आती हैं, यहाँ से दरबार तक ले जाती हैं। पिताजी देखते हैं इतनी शक्तिशाली बेटी, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा बलशाली वर चाहिए। तो वो स्वयंवर की रचना करते हैं कि जो इस मगरमच्छ पर काबू पालेगा उससे शादी करेंगे। तो फिर इसमें पृथ्वीराज, माँ हेलोरई से, काशी मथुरा से एक दिग्गज राजा आते हैं, अपने महुआ वाले आलाउदल पहुंचते हैं, परमार जी को बुंदेलखंड के आलाउदल पहुंचते हैं। बुंदेलखंड के आलाउदल पहुंचते हैं। उसके बाद होता क्या है कि सब लोगों को सबसे पहले वहाँ पर मामा माहल जाते हैं, कुन जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ पर वो काबू नहीं पा पाते हैं, थक कर बाहर हो जाते हैं। पृथ्वीराज भी हाथ आजमाते हैं, क्योंकि वो मछला बहुत सुंदर थी, वो भी चाहते थे कि हम भर कर ले जाएं, लेकिन वो भी काबू नहीं पा पाते हैं। फिर जाके आला कूदते हैं, तो आला भी उन पे काबू नहीं पा पाते हैं, थक कर हार कर उन्हें निगल लेती है वो मगरमच्छ, आला जी को खा जाता है, खा जाते हैं। फिर जब वहाँ पर मलखान भी थे उस स्वयंवर में, तब जाके बहुत बलशाली थे उनके छोटे भाई उदल जाके पहुँचते कि भाई तो अब मर जाएगा, तो जाते हैं, फिर वो मगरमच्छ से लड़ते हैं, वो भी इस तरह थक जाते हैं। तब जाके मलखान बोलते हैं कि आपके अंदर तो 100 हाथियों का बल है, उदल कैसे कर रहे हो, भाई मर जाएगा। तब वो वहीं फाड़ देते हैं मगरमच्छ को, आला निकलते हैं। और इससे पहले आला और मछला एक बाग में मिल चुके थे, तो मछला भी मन ही मन उनको अपना दिल हार बैठी थी, पसंद कर बैठी थी, वो भी चाहती थी कि ये हो। जब इसके बाद कहानी क्या है, जब इसके बाद वो मगरमच्छ को मार देते हैं, तो अब तो मछला आला की हुई। तब उसमें माहल चाल चलते हैं, माहल भड़का देते हैं सब राजा की, इतने बलशाली राजा आए हैं और ये तो नौकर हैं महोबा के, ये मछला को ले जाएंगे तुम्हारी तो नाक कट जाएगी। तब युद्ध होता है, तब युद्ध होके उसमें राघव मच्छ के लड़के बिजनंदन मारे जाते हैं, और उनके लड़के और एक लड़के थे उनका जिक्र आता है आलाखंड में, उनको भी मारते हैं। तब ये बहुत घमासान लड़ाई होती, तब जाके मछला हो पाती महोबा की हो पाती है। तो बहुत ही मछला हमारे बुंदेलखंड वासियों की
और बुंदेलों की शान थे आला उदल, जिन्होंने मछला को उठा के, हम जाएंगे आप माइक पकड़े, हम थोड़ा देखें सीढ़ियाँ कैसी थी। हमारे हिसाब से कैमरा पे तो रिकॉर्ड हो गई है। हाँ यार ये देखिए बस। लेकिन यार यहाँ एक ताज्जुब होता, यहाँ तो ऊंचा, अच्छा हाँ यहाँ से भी एक जाने के लिए रास्ता है। कैमरा से हमें थोड़ा दिखाइएगा, दिखा चुके हैं आप। एक रास्ता ये भी जो गेट है, यहाँ से भी रास्ता था, यहाँ से भी सीढ़ियाँ। तो ये बिल्कुल थ्योरी सही है कि जाके इसी बावली में नहाती होंगी। और यहाँ से गंगा जी यहाँ से भी, हाँ यहाँ से दिख रही हैं। ये गया हुआ है, ये रास्ता गया हुआ है उसमें। ये रास्ता दिखाएंगे, आइए थोड़ा दिखाते हैं। इसमें से हो सकता है, हाँ ये कुएं में जो पानी का स्रोत अच्छा, है, नीचे से जाके गंगा जी नीचे से गंगा जी में मिला हुआ है। यहाँ पे हो सकता है बैरक रहा होगा संरक्षण के लिए जो रानी जाती हाँ, क्योंकि यहाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कई सारे राजाओं का रूल हुआ। बाद में अंग्रेजों ने भी राज किया, तो हो सकता है अंग्रेज अपनी जो बैरक बनाए थे कैदियों को रखने के लिए, हो सकता है अंग्रेजों के समय का बना हो ये। कैदियों का क्योंकि नहीं, ये एक तरह से सुरक्षा के लिए बनाया गया था कि मतलब रानी उन्हीं जाती है नहाने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बारन हेस्टिंग का भी हम कह नहीं सकते, बारन हेस्टिंग भी यहाँ पर, ये भी दोनों थ्योरी मान सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है कारागार भी हो।